नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। घमंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक के रूप में फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुखिया की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसके मायने समझना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो केजरीवाल को झुका दे। सवाल ये है कि ये झुकने झुकाने का प्रश्न ही क्यों खड़ा होता है। भारतीय राजनीति में जहां संयत भाव से विपक्ष और पक्ष को किसी भी मुद्दे पर सहमति असहमति को देखते हुए जनता के लिए काम करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया बैनर के तले कितना आगे बढ़ेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन सूरत-ए-हाल और जो बयान दोनों पार्टियों की तरफ से उनके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इनकी राहें जुदा हो जाएंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने ये बयान दिया कि दिल्ली में कांग्रेस सभी 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये बात अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरी और वहां से एक प्रतिक्रिया देने की, बहुत संयत तरीके से प्रतिक्रिया देने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगा कि अलका लांबा की तरफ से ये जो बयान दिया गया है इससे गठबंधन की दरारें और जो कील कांटे कमजोर हो गए हैं वो सार्वजनिक हो जाएगी और चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की हंसी उड़ जाएगी। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई और यहां तक कहा गया कि अलका लांबा कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनके बयान के मायने खुद निकाला जाए और ये बयान उन्होंने जो दिया है उसके मायने वो समझें। कांग्रेस पार्टी इससे कोई वास्ता नहीं रखती। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान अलका लांबा के बयान के विरोध में नहीं आया, लेकिन कुछ नेताओं ने दबेश्वर में ये कहा। इससे अलका अलग थलग और अकेली पड़ गई। लेकिन अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने जो बयान दिया है और जो बातें कही हैं उससे तय हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सिर्फ फुटअव्वल होना सुनिश्चित हो गया है। संदीप दीक्षित ने एक बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति घटिया स्तर से भी नीचे की राजनीति है और अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो 7 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और उसकी रणनीति और नीति में है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। संदीप दीक्षित वैसे अरविंद केजरीवाल की राजनीति के धुर विरोधी रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की राजनीति में शीला दीक्षित पर उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों पर ढेर सारे सवाल उठाए गए। इसलिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेता और व्यक्तिगत तौर पर, माफ करिएगा, संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल पर सवाल बराबर उठाते रहे और यही कारण है कि संदीप दीक्षित ने कहा कि घटिया पॉलिटिक्स करने वाले और घटिया लोगों के साथ कांग्रेस को आगे नहीं जाना चाहिए और अगर गठबंधन में वो साथ आते हैं तो उन्हें सोचना होगा कि कांग्रेस के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान का आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, उसका खंडन किया जाता है, मंडन किया जाता है, या कांग्रेस के कुछ नेताओं से कहा जा सकता है कि अगर गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो, माफ करिएगा, अगर गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो संदीप दीक्षित जैसे लोगों के बयानों पर रोक लगानी होगी। लेकिन संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्योंकि संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही थी तब गृह मंत्री ने बयान दिया था और भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही दिल्ली के संबंध में जो बिल लाया गया था वो बिल पास हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस से दूरी बना लेगी और गठबंधन की हवा निकल जाएगी। और वैसा ही हुआ। इस संदर्भ में संदीप दीक्षित ने कहा कि जो बयान अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में दिया गया था अमित शाह की तरफ से वही हुआ। इसके मायने साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया था कि आगे क्या करना है। खैर, ये तो संदीप दीक्षित का आरोप है, लेकिन संदीप दीक्षित ने जिस कड़ी भाषा का और जिस तल्ख लहजे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की राजनीति और आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए किया है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले समय में जब भी सीट शेयरिंग की बात होगी, हालांकि सीट शेयरिंग की स्थिति बनेगी भी आम आदमी पार्टी के साथ या नहीं ये भी अभी सुनिश्चित नहीं है, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इतनी तल्खियां बढ़ जाएंगी कि दूरियां होनी तय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर के पिछले कुछ महीनों में जब बिहार में इनकी पहली बैठक हुई थी, इतनी सारी चर्चाएं हुई, उसके बाद सिर्फ 2 बैठकों में यह भी दिख गया कि इनके बीच में किस स्तर पर सिर फुटौल हो रहा है और कितना इनके बीच अहंकार है एक दूसरे से ऊपर जाने का और अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतिष्ठापित नेता के तौर पर स्थापित करने का। फिलहाल ये सब कुछ देख करके तय किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस कम से कम दिल्ली के स्तर पर अगर कोई राजनीति जो सहमति की बनेगी गठबंधन के लिए, उसमें एक साथ नहीं जाने वाले, और अगर वो गए तो किसी बड़े संयोजक की, और वो संयोजक कौन हो सकता है अब आप समझ सकते हैं, या तो नीतीश कुमार प्रयास करें या सोनिया गांधी प्रयास करें। लेकिन इनके प्रयास में क्या कांग्रेस पार्टी त्याग करने के लिए तैयार होगी? क्या अरविंद केजरीवाल एक बड़े त्याग के लिए तैयार होंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भरोसा है, जो बयान वो दे रहे हैं कि दिल्ली में उनका सिर या उनके अंदाज को कोई रोक नहीं सकता, उनको झुका नहीं सकता। मायने साफ हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से समझौता करने की बात करेगी तो फिर ये शर्त आम आदमी पार्टी की होगी, वो शर्त आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर रखेंगे और उसे कांग्रेस को मानना होगा। और अगर जो नहीं मानेगा फिर आम आदमी पार्टी उस पार्टी को उसकी हैसियत और औकात बताएगी। अरविंद केजरीवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि दिल्ली की जनता उनके साथ है। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित का कहना है कि जिस पार्टी का नेता और मुखिया और जिस पार्टी का सिद्धांत ही झूठ बोलने का और समय पर धोखा देने का है, उसके साथ गठबंधन की राजनीति को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। मायने साफ हैं कि संदीप दीक्षित एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के तौर पर जो दिल्ली में स्थापित है, वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला। और अगर कांग्रेस के नेताओं का फीडबैक यही रहेगा तो गठबंधन के बैनर के तले सहमति आम आदमी पार्टी के साथ बनाने की भी कोशिश कांग्रेस करेगी तो उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, शायद कांग्रेस ने इसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। और ऊपरी स्तर से अर्थात हाईकमान से भी अब यह संकेत दे दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी भुलावे में नहीं आना है और झुकना भी नहीं है। साथ ही साथ सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। और इस बात की जानकारी जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मिली तो संगठन के स्तर पर अरविंद केजरीवाल को ये इनपुट दे दिया गया है कि इंडिया के बैनर के तले मोदी को हराने के लिए अगर कोई भी त्याग किया तो आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब इस मूड में आ गए हैं कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि समझौते का दबाव कांग्रेस सीट शेयरिंग के दौरान बनाएगी।
अब आप समझ चुके होंगे कि गठबंधन में किस तरह की गांठ लगनी शुरू हुई है। अभी तो ये शुरुआत है, खेल अभी बाकी है। 2024 के चुनाव के पहले किस किस राज्य में और किन किन पार्टियों के बीच ये गांठ और ज्यादा सख्त होगी और इंडिया गठबंधन को हास्यास्पद स्थिति में पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारी इस खबर और हमारे इस विश्लेषण से कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।